नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देखरेख करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना चाहते हैं, अव्वल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हैं। आज आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहां पर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है और लोग वहां की सुविधा का भी लाभ उठा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से वहां की मिल रही सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं। सदर अस्पताल रांची में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत शल्य चिकित्सा के माध्यम से हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीज अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। शल्य चिकित्सा सुरक्षित और दर्द रहित प्रक्रिया है। यह एक सर्जिकल एवं डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है, अर्थात इस मेडिकल विधि का उपयोग आंतरिक अंगों के समस्याओं का निदान करने तथा उनका उपचार करने के लिए किया जाता है। मैं हूँ प्रणय। आज मैं सदर अस्पताल रांची में उपस्थित है। एक समय सरकारी हॉस्पिटल में मरीज आने में डरते थे, लेकिन जब से सदर अस्पताल रांची का नवनिर्माण हुआ है, यहाँ पर गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज हो रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आज हम मेरे सामने यहाँ के सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार झा उपस्थित हैं। यहाँ पर किन किन गंभीर बीमारियों का इलाज होता है और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं अखिलेश कुमार झा से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जोहार। काफ़ी परिवर्तन हुआ है और इसमें पहले जो पुराना सदर अस्पताल था, पहले भी इलाज होती थी और सभी चीज़ों का इलाज होता था, लेकिन विस्तृत रूप से नहीं हो पाता था। उसका कारण कि पेशेंट का नंबर भी कम था और व्यवस्था भी कम थी। जब से नया सदर अस्पताल बना है तब से काफ़ी सुविधाएं बढ़ी है। आज के डेट में 15 स्पेशलिटी के विभाग के मरीजों का पूरा इलाज, कंप्लीट ट्रीटमेंट सदर अस्पताल में होता है। इसमें अभी आप सदर अस्पताल घूमे होंगे तो देखे होंगे कि यहाँ का सारा ओपीडी खुला हुआ है, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, पेडियाट्रिक्स, गायनी, स्किन, साइकेट्री, आई, ईएनटी, फिजियोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सारे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी अवेलेबल हैं। और इस विभाग से संबंधित जो भी मरीज आते हैं उसका पूरा देखा जाता है, जांच किया जाता है और उसका पूरा कंप्लीट इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इसमें काफ़ी अंतर कहेंगे। पहले जो होता था, यहाँ से जो इलाज नहीं हो पाती थी उसको हम लोग यहाँ से रिम्स भेजा जाता था और उसका इलाज होता था, लेकिन अब काफ़ी मरीजों का रेफरल जो था वो बंद हो गया, इसलिए कि ये सारे मरीजों का इलाज हम लोग यहाँ कर पाते हैं। यह ओपन सर्जरी का एक बेहतर विकल्प है। एक दिन में अस्पताल में डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान बहुत ही छोटे आकार का कट आदि कई चीज़ें इसे एक बेहतरीन उपचार विधि बनाती है। इस उपचार तकनीक की मदद से हार्ट, पित्ताशय, फेफड़े, किडनी, अपेंडिक्स, हर्निया सहित अन्य कई बीमारियों का इलाज भी बहुत ही आसानी से किया जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको अभी तुरंत कहा है कि यहाँ किसी भी विभाग का शायद अब नहीं बचा है जिसके कि इलाज नहीं होता है। उसमें विस्तृत रूप से जो इंडोर का व्यवस्था है, जैसे हमका गायनिकोलॉजिस्ट का बहुत बढ़िया है। हमारे सर्जरी, जैसे हम सर्जन हैं तो सर्जरी में सभी तरह का सर्जरी किया जाता है यहाँ। जो पहले दूरबीन का व्यवस्था नहीं था, अभी दूरबीन से भी ऑपरेशन किया जाता है। जो कैंसर का सर्जरी नहीं होता था वो अभी हो रहा है और मरीज इससे काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी खुश हैं। हम लोग भी अपने काम से, यहाँ के व्यवस्था से काफ़ी खुश हैं। अगर सर हम टेस्ट की बात करें तो यहाँ कौन कौन से टेस्ट बिल्कुल दवा की बात करें तो दवा की उपलब्धता के बारे में बताएं। बिल्कुल, एकदम सही पूछा आपने। यहाँ पर जितने बीमारी से का चर्चा मैंने किया है, उस बीमारी के इलाज के लिए जो कुछ भी जांच की ज़रूरत है, खास करके पैथोलॉजी का जांच, ब्लड का जांच, पूरे बायोकेमिस्ट्री का, कैंसर से रिलेटेड ट्यूमर मार्कर का, जो तरह तरह का ट्यूमर मार्कर है,
शायद कुछ दिन पहले रांची में भी वो नहीं होती थी। अब उसके लिए सैंपल बम्बे भेजा जाता था, लेकिन आज के डेट में वो हमारे सदर अस्पताल में उपलब्ध है और वो मुफ्त है। जो यहाँ का हमारे उपाधीक्षक महोदय के द्वारा व्यवस्था की गई है, उसके लिए पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन यहाँ फ्री होता है, हो रहा है। और दवा का जहाँ तक बात है वो भी पूरा अवेलेबल है, पूरा मुफ्त दवाई अवेलेबल है। हम लोग को कोई इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, न मरीजों को है, न ही मरीजों को इस दवा के लिए या जांच के लिए एक भी रुपया देने का जरूरत पड़ता है। सदर अस्पताल के जाने माने ख्याति प्राप्त चिकित्सक बताते हैं कि अब सदर अस्पताल रांची में मेडिकल साइंस का आधुनिकीकरण किया गया है। आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद से अब इलाज बहुत ही सुगमता पूर्वक मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। साफ सफाई का तो हमारे से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुद इस बात का आकलन करें, क्योंकि हम तो अपने घर को कभी गंदा नहीं बोलेंगे। और है निश्चित रूप से, जिस तरह हमारा घर साफ़ है उसी तरह हमारा अस्पताल भी साफ़ है। और जहाँ खान पान की जो व्यवस्था मरीजों के लिए है, उसके लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके खान पान का डाइट चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर 6 डाइटिशियन हैं। उसको डाइटिशियन को सुपरवाइज करने के लिए एक मेडिकल ऑफिसर नियुक्त है, जिसके सुपरविजन में सभी मरीजों को जो मरीज जिस लायक है, हार्ट वाले मरीज को हार्ट का डाइट दिया जाएगा, डायबिटीज़ वाला मरीज को डायबिटीज़ डाइट दिया जाएगा, किडनी वाला मरीज को किडनी का, उसके लिए जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं डाइट, वो दिया जाता है और अच्छी क्वालिटी की दी जाती है। इसमें हम लोग भी बीच बीच में उसका जांच भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं। इसलिए हम इस मामले में आपको आश्वस्त करेंगे कि खाना का क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छा है। बाकी साफ़ सफाई की बात है, वो बहुत अच्छा है। आप खुद से एक बार घूमकर वीडियो बनाएं और उसको दर्शकों को दिखाएं तो आपके माध्यम से ज़्यादा अच्छा रहेगा। सदर अस्पताल रांची में सिर्फ रांची जिला ही नहीं बल्कि राज्य के दूसरे अन्य जिलों के मरीज भी पूरे विश्वास के साथ अपनी बीमारियों का इलाज कराने यहाँ पहुँचते हैं और ठीक होकर अपने घर जाते हैं। सदर अस्पताल रांची में लेप्रोस्कोपी के माध्यम से कई बीमारियों का निदान किया जा रहा है। देखिए, प्रचार प्रसार तो एक्चुअल में ये अस्पताल का नहीं होता है, ये सिविल सर्जन ऑफिस का होता है और वहाँ के माध्यम से ये हो रहा है। हम इतना ये कहेंगे आपको, इसलिए कहेंगे कि सदर अस्पताल में अगर घूमकर देखेंगे जो आईसी की व्यवस्था यहाँ पर है, उससे ये पक्का अंदाज लगेगा आपको कि बाहर भी अच्छा आईसी हो रहा है। और यहाँ का अस्पताल जो सदर अस्पताल है, ये सारे पीएचसी से जुड़ा रहता है, वहाँ के स्टाफ से जुड़ा रहता है, वहाँ पैरा मेडिकल कर्मी से जुड़ा रहता है, सैया से जुड़ा रहता है। इसलिए यहाँ वहाँ का जो भी मरीज होता है, अगर उसको कोई जानकारी नहीं है तो सैया का बीच बीच में बुला के यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, क्या सुविधा उपलब्ध है उसके लिए उसको बताया जाता है और वो गांव में जाके अपने मरीजों को बताती है, ताकि मरीजों को वो पता चले उसके माध्यम से। और वो मरीज को वहाँ से, जैसा कि सर ने कहा अभी कि उसका 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उसके द्वारा यहाँ लेकर आती है और हम लोग उसको मदद करते हैं, उसका जांच करते हैं, उसका कंप्लीट इलाज करके उसको संतुष्ट करके भेजने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि विज्ञान और तकनीक हेल्थ सेक्टर में आए कुछ दिनों में नई मशीनों को लेकर आ रहे हैं, जो मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स के लिए भी रामबाण होते नज़र आ रहे हैं। अब 3D सर्जरी तकनीक का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है। यहाँ 3D विजन के माध्यम से कई मरीजों का लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन किया गया है, जो काफ़ी सफल भी रहा है। जिसे देखिए, पेट का कोई भी सर्जरी जो जनरल सर्जरी का काम होता है, हम जनरल सर्जन हैं, तो जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना, हर्निया का ऑपरेशन करना, आंत का ऑपरेशन करना, मोटे तौर पर ही हम आपको बता सकेंगे। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना या पेट के किसी अन्य बीमारी का, जो स्टोन का, किसी किडनी का स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन, उसके लिए जो ऑपरेशन होना चाहिए वो हम लोग करते हैं, कर रहे हैं। झारखंड के पब्लिक को, लोगों को आपके दूरदर्शन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देंगे कि जिस तरह मेहनत से हम लोग पब्लिक के लिए यहाँ पर खड़े हैं, पब्लिक में मदद करें, आप लोग भी इस मैसेज को दूर दूर तक दाएं, ताकि ये 2 तरफा इलाज होता है। अस्पताल में इलाज एक तरफा नहीं हो सकता है। पब्लिक को अवेयर होना होगा, पब्लिक को हमारी बात को समझना होगा, वो अपना समस्या लेकर जरूर आएँ और ये निश्चिंत हो के विश्वास के साथ आएँ। उस विश्वास पर हम लोग
बिल्कुल खरा उतरने का कोशिश करेंगे जो व्यवस्था है, और हम आश्वस्त करेंगे आपके माध्यम से कि वो उनका कंप्लीट इलाज होगा। वो यहाँ ज़रूर आएँ, आ ही रहे हैं। जैसा सर ने अभी तुरंत कहा है कि जो पहले 150-200 मरीज आता था वो 2000 है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का विश्वास पब्लिक में हम लोगों के प्रति गया है, सरकारी व्यवस्था मैंने अस्पताल की व्यवस्था के प्रति गया है। तो इस तरह हम चाहेंगे कि और भी लोग अवेयर हों, आएँ, हम लोग को कोऑपरेट करें, उस इलाज कराएं, ताकि हम लोग की मेहनत जो है उसके संतुष्टि पर ही डिपेंड करता है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के सदर अस्पताल में शल्य चिकित्सा विभाग से मिल रहे सुविधाओं का लाभ लोग उठा पा रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के रिम्स में, जहां पे लोग कार्डियोलॉजी विभाग के क्षेत्र में मिल रहे बेहतर सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं और वहां के डॉक्टर भी कार्डियोलॉजी के माध्यम से लोगों का बेहतरीन तरीके से इलाज करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ से मिल रहे लाभ को ले पा रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स के कार्डियोलॉजी विंग में हृदय रोगियों के इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ मरीजों की एंजियोग्राफी, इक्को, ईसीजी, हॉल्टर आदि की जांच सस्ती अथवा निःशुल्क की जाती है। हृदय रोगियों की जांच तो होती ही है, एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया भी की जाती है। जोहार, मैं सचिन कुमार। आज हम आए हुए हैं रिम्स में। आज हम जानेंगे कि कार्डियोलॉजी विभाग में मरीजों को किस प्रकार अच्छा से अच्छा इलाज मिल पा रहा है। हमारे साथ उपस्थित है कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर हेमंत नारायण जी से। आज हम जानेंगे कि कार्डियोलॉजी विभाग में जो मरीज आते हैं उनका किस प्रकार से इलाज हो पा रहा है। कार्डियक डिजीज़ के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हाइपरटेंशन, और भी कई बीमारियों को पैदा करता है। ये अपने आप में कोई लक्षण नहीं प्रकट करता है, लेकिन ये जब किसी ऑर्गन को डैमेज कर देता है तो उस ऑर्गन से के डैमेज की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, वो मरीज़ फील करता है। इसीलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं। जैसे आपकी आंखों को डैमेज कर दिया हाई ब्लड प्रेशर ने, अंधापन आ गया या विज़न की प्रॉब्लम आ गई। ब्रेन स्ट्रोक का कारण है, लकवा मार दिया। पहले हार्ट मोटा होता जाएगा हाइपरटेंशन की वजह से और बाद में फेलियर में चला जाएगा, उसके लक्षण प्रकट होंगे। किडनी को डैमेज करेगा हाइपरटेंशन, उसके लक्षण प्रकट होंगे। तो ये दूसरे सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है और फिर जिस ऑर्गन को डैमेज करता है उसके लक्षण आप में आते हैं और फिर आपको परेशान करते हैं। बेशक हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब हमारे पास 100 बेड से ज़्यादा का डिपार्टमेंट है, 2 अत्याधुनिक एकोकार्डियोग्राफी मशीन्स हैं, हमारे पास 2 अत्याधुनिक कैथ लैब हैं, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड कैथ लैब हमारे पास है। हमारे यहाँ डीएम कार्डियोलॉजी की पढ़ाई हो रही है, 2 बैचेस पास कर चुके हैं। राउंड द क्लॉक 24 घंटे की सर्विसेज हैं। अक्यूट हार्ट अटैक हो, रात में 1 बजे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराना हो, इससे अच्छा कोई केंद्र नहीं है अभी भी झारखंड में, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में, जहां आपको 24 घंटे अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध रहेगी। सीनियर रजिस्ट्रार्स जो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, 1-1 हज़ार एंजियोप्लास्टी जिन लोगों ने कर लिया है, ऐसे ऐसे सीनियर रजिस्ट्रार्स आपको रात में 1 बजे मिल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर आपके कॉल पे, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर आपके कॉल पे 15 मिनट से 20 मिनट में रात के 2 बजे भी पहुंच जाएंगे। तो सुविधाएं बहुत हैं। ऑफ कोर्स कार्डियोलॉजी बहुत डेवलप कर रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, नए नए तरीके हो रहे हैं हार्ट से संबंधित बीमारियों के इलाज के। तो हमें आगे बढ़ना है, अभी ग्रोथ का बहुत स्कोप है, ज़रूरत है। रिम्स में कार्डियोलॉजी विभाग की शुरुआत 2010 में की गई थी। तब से लेकर अब तक रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में हजारों की संख्या में मरीजों को नई जिंदगी मिल चुकी है। पिछले 14 वर्षों में विभाग में ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। शुरुआत में एक कार्डियोलॉजिस्ट से इस विभाग की शुरुआत की गई थी। ओपीडी कंसल्टेशन, जो हार्ट से संबंधित लक्षण हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए ईसीजी से लेके ट्रेडमिल, एकोकार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजी इमरजेंसी है, जो सेंट्रल इमरजेंसी है, उसके अलावा एक ही इमरजेंसी रिम्स में चलती है, वह है कार्डियोलॉजी इमरजेंसी, जो 24 घंटे किसी भी कार्डियोलॉजी इमरजेंसी, जो कार्डियक इमरजेंसी है, उसको टैकल करने के लिए तैयार है। इसके अलावा
इंडोर सर्विसेज, जो पेशेंट जिनको भर्ती करके इलाज करने की आवश्यकता है, वो हार्ट फेलियर हो या हार्ट अटैक हो या और कोई हार्ट से संबंधित बीमारी हो, उनका इलाज। फिर इंटरवेंशंस, जो एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, पेसमेकर्स हैं, का जो छोटे बच्चों के हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, उनके जो प्रोसीजर्स हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की जो सुविधा है, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे पास फॉर्चुनेटली हमारा रेपुटेशन अच्छा है। बिहार, वेस्ट बंगाल के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, छत्तीसगढ़, यूपी तक से लोग हमारे पास आते हैं और झारखंड से तो खैर आते ही हैं। हार्ट अटैक के कुछ फैक्टर्स हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, जैसे जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, मतलब महिला को 65 से कम की उम्र में, पुरुष को 55 से कम की उम्र में हार्ट अटैक हो, तो हम कहते हैं कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। आप स्मोक करते हैं तो आपको 20, 22, 24, 25 में भी आराम से हार्ट अटैक हो जाएगा। आपको डायबिटीज़ है, आपको ख़राब कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है आप में, आपको हाइपरटेंशन है, आपका एज बढ़ रहा है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको हार्ट अटैक के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं, हार्ट अटैक की संभावना आप में बढ़ा देते हैं। हार्ट की बीमारियों के कुछ लक्षण हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्डिनल सिम्टम्स। सांस का फूलना, सीने में भारीपन, जलन या सीने में दर्द। और सीने का दर्द सीने तक ही नहीं सीमित हो सकता है बाएं बांह में हो सकता है दाएं बांह में हो सकता है ठुड्डी में हो। वर्तमान समय में अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खान-पान, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य कारणों के चलते हृदय रोगियों की समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। छोटी उम्र से लेकर बुजुर्ग तक में हृदय से जुड़ी समस्याएं होना अब आम बात हो गई है। तो ये सीने का दर्द, जलन या भारीपन, चलने फिरने पर चक्कर आना या यूं भी चक्कर खा के गिर जाना, बेहोशी, धड़कन तेज होना, ये 4-5 जो सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया या सांस का फूलना, धड़कन और थकान। पहले जिस काम में थकान नहीं होती थी उस काम में अब आपको थकान हो जाती है, मूर्छा, बेहोशी, ये सारे जो लक्षण हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आपको हार्ट की बीमारी है। तो जीवन शैली शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। ये बीमारी एक दिन में नहीं पैदा होती है, बचपन से ही शुरू हो जाती है। अगर आपका एडवर्स लाइफस्टाइल है, आप में जीन्स है, तो बचपन से ही बीमारी के जो है शुरुआती चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने बचाव की बात की, बचाव के लिए हमें जीवन शैली में देखना है हमारा खान पान कैसा हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे हरी साग सब्जियाँ, ताज़ा सीजनल फ्रूट्स, दही, बादाम, अखरोट। नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो फिश, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि रिम्स के हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक कहते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में दिल के रोगियों में 40% की वृद्धि हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, नुकसान नहीं करता है उतना ज़्यादा, लेकिन फ़ायदा भी उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत नुकसानदेह हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट, रिफाइंड फूड, डीप फ्राइड फूड, प्रिजर्व्ड फूड जैसे डब्बाबंद खाना, अचार, ये सब। फिजिकल एक्टिविटी में कम से कम हाफ एन आवर, हो सके तो 1 घंटा, ब्रिस्क वॉकिंग या स्विमिंग या साइकिलिंग आपकी उम्र के हिसाब से आपको करना है। हफ्ते में कम से कम 6 दिन, हो सके तो 7 दिन। 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल अगर आपने चेक कराया बढ़ा हुआ है खराब कोलेस्ट्रॉल, तो उसको कंट्रोल करना। डायबिटीज़ कंट्रोल में रहना चाहिए। स्मोकिंग जैसी आदत है तुरंत उसको छोड़ दीजिए, सेजेशन ऑफ स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कि जीन्स आपके बस में नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके बस में है, उनको आप कंट्रोल कीजिए। स्मोक करते हैं, छोड़ दीजिए, नहीं करते हैं, कभी नहीं करना है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखिए, साइलेंट किलर है, जब तक इसके लक्षण पता होंगे तब तक देर हो गई। कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा लेना ज़रूरी है, दवा लीजिए। खान पान, फिजिकल एक्टिविटी भी। नींद 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी है। हरी साग सब्जियाँ, ताज़ा फल की मैं बात कर चुका हूँ। कोरोना वायरस के चलते ब्लड वेसल के इंथोरियम
में सूजन हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट का जमाव होने लगता है। इसकी वजह से क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है और लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। अगर आपको जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है, जिसमें पहले आपका सांस नहीं फूलता था, अब उसमें सांस फूलने लगा, सीने में भारीपन आने लगा, जलन आने लगा या दर्द होने लगा, आप जितने में थकते थे उससे कम फिजिकल एक्टिविटी में अब थकने लगे, आपको धड़कन की समस्या है या मूर्छा की समस्या है, तो आप तुरंत संपर्क करें चिकित्सक से। ये सारे लक्षण हैं जो शो कर सकते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हार्ट की समस्या हो सकती है। हाँ, नाम हमारा रिंकी हो गया। हम लोग गुमला से आए हुए हैं। डॉक्टर हेमंत सर से ही दिखा रहे हैं इनको 5 साल से। अपने हस्बैंड को लेकर? नहीं, मेरे फादर हैं। जी हाँ, क्या हुआ है इनको? इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो सर ने अभी देखा है, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट के लिए दिए हुए हैं, तो रिपोर्ट्स आएंगे उसके बाद सर देखेंगे। गुमला से रांची आए, जी एक भरोसा जरूर हाँ, इस वो अस्पताल के लिए होगा, इस वजह से आए। हाँ, इस अस्पताल के लिए भी है और बट सर पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हेमंत नारायण। उन्होंने ही इनका ट्रीटमेंट किया। इससे पहले भी कुछ दिन विदिन 1 मंथ पहले ही भी तबीयत ख़राब था, तो हम लोग इसी में एडमिट किए थे, तो वहीं रिकवर करके इनको भेजे हैं। तो कल से थोड़ा उल्टी वगैरह हो रही है, जिसके वजह से इनको यहाँ लेकर के आए। एडमिट करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? यहाँ तो हमें तो सारा फैसिलिटी है, मिला है। खान-पान की बात करिए सर। तो सर एक्चुअली में क्या है कि खान पान का तो इनका डाइट अलग है, तो हम लोग इनको यहाँ का खाना नहीं देते हैं। एक्चुअली में इनका डाइट ही अलग है, तो यहाँ खाना तो सारा पता नहीं सबका हम नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग इनको डाइट में जो सर लिखते हैं वही देते हैं। एक्चुअली में ये हार्ट के साथ में शुगर पेशेंट भी है, तो सर का यहाँ तो हम लोगों को हम जहाँ जब तक हम 5 साल से दिखा रहे हैं यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सर के। मतलब इलाज से बहुत हाँ, संतुष्टि है, क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में 20,000 25,000 रुपया ले लिया एक दिन का भी, बट रिकवर नहीं हो पाए थे मेरे फादर। तो हम लोग यहाँ आए तो हमारे फादर को डॉक्टर हेमंत नारायण ने ही रिकवर दिया, तो उन्हीं के भरोसे पे हम यहाँ आते हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से जाना कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं तो तुरंत इस बीमारी का इलाज करवाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।